अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4D। टॉपिक कर रहे हैं हम इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके का। कहते हैं अ कंपनी वॉज फाउंडेड ऑन जनवरी 1 2022। आफ्टर T years इट्स नंबर ऑफ वर्कर्स n इज़ गिवन बाय n, सॉरी, यस इट इज़ ऑन n इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 1.2 और ये है टाइम 1.2 t है ये, ठीक है, 4 नहीं है। ये लग रहा है कि 4 है लेकिन ये t लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम के लिए। अच्छा, अब हमारे पास है स्टेट द इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स दैट द कंपनी स्टार्टेड विथ। सो अगर कंपनी ने स्टार्ट किया है तो टाइम के हिसाब से उसने नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज़ किए होंगे, लेकिन शुरू में तो उसके पास 30 एक्चुअल मेंबर्स थे, बस 1.2 की पावर 0 लेनी है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हाउ मैनी वर्कर्स आर देयर आफ्टर 3 years, ये भी बहुत आसान है ना, ऑप्शन नंबर 2। नंबर ऑफ़ वर्कर्स 30 नंबर्स के हिसाब से और 1.2% इंक्रीज़ हो रहा है और 3 साल के बाद, ठीक है। तो 30 इंटू 1.2 की पावर 3 अभी कर लेते हैं। 30 इंटू 1.2 की होल पावर 3, 51.84, ठीक है। ये है वर्कर्स आ गए 51.84। तो 51 तो वर्कर्स हो नहीं सकते, तो इसको आप राउंड ऑफ करके 52 कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट 51 की है और एक आध छोटे मोटे काम की ज़रूरत भी, तो उन्होंने 52 मेंबर्स ही रख लिए। ये चला दें। और नंबर 3 में कहते हैं इन विच ईयर देयर विल बी 100 वर्कर्स इन द कंपनी। ओके, किस साल में जाकर कंपनी के पास 100 वर्कर्स हो जाएंगे। तो 1.2 की पावर लेनी है हमें कुछ अपनी मर्ज़ी से और 30, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के लिए इसे कहेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखें 1.2, 30 मेंबर्स तो थे, 1.2 की होल पावर 5 ली तो 74 मेंबर्स, ठीक है। 6 पे 89, 7 पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 6.8 चेक करते हैं, 6.8, 6.7। अच्छा, तो अगर इसका ना होल नंबर लेके देखते हैं मंथ्स के हिसाब से, ठीक है। 6 ईयर्स तो कंप्लीट है, 8 मंथ्स आफ्टर इन आना 12, 101, तो 7वें महीने में ना, हाँ कंफर्म हो गया कि 7वें महीने में जाके उनके पास का तकरीबन, तो 6th ईयर के बाद। तो कौन क्या पूछा सवाल, हाउ मैनी वर्क, और शुरू कहाँ से की थी कंपनी ने, 2022 में, तो आफ्टर 6th ईयर, ठीक है, क्योंकि आपने इस्तेमाल किया 1.2 की पावर n इंटू 30 को, तो एक दफ़ा आपने इस्तेमाल किया, एग्जाम में दिखाएंगे 1.2 इंटू 1.2 की पावर 6 इज इक्वल टू 30, ये 98 समथिंग आ रहा था, और 1.2 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 30 ये आ रहा था 107, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फॉल कर रहे हैं, तो आफ्टर 6 ईयर्स ना, आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 ईयर्स कितने हो जाएंगे, 2022 के बाद 6 साल कितने हो गए, तो 2028, ठीक है, दैट्स इट, 2028 ये हमारा फाइनल आंसर है। 2028 के अंदर उसके जो एम्प्लॉय हैं वो 100 हो चुके होंगे, 2029 के अंदर तो 100 से ज़्यादा हो चुके होंगे ना, 107 तक हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम 2027 नहीं ले रहे, पीछे का ईयर ले रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं। 7 में कहते हैं इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज़ हाफ्ड एवरी 1.5 आवर्स, ठीक है। ये टाइम इंटरवल दिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइम इंटरवल कितना है, 1.5 आवर्स, ठीक है। आफ्टर 6 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इट हैड मास ऑफ 300 ग्राम्स। तो मास का फार्मूला है एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय हाफ हो रहा है, तो हाफ का मतलब होता है 0.5, और यहाँ है नंबर ऑफ़ टाइम जो भी है वट, ठीक है। मास रह गया 300, ठीक है, और वो जो 0.5 है यहाँ का डिवाइड होगा, ठीक है। अब प्रॉप तो एक्चुअल मास निकल आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली ये है कि 0.5 को मालूम करना है 6, ठीक है, पावर दी हुई है 6 क्योंकि उन्होंने दिया है 6 आवर्स,
लेकिन 6 आवर्स में टाइम इंटरवल कितना है 1.5 का, ये याद रखिएगा। तो अब जो आप कैलकुलेटर में अपना टाइप करेंगे वो मैं आपको अभी टाइप करना बताता हूँ कि अपने कैलकुलेटर में आपने इसको टाइप कैसे करना है, ठीक है। एक्चुअल मास के लिए आप लिखेंगे 300 अपॉन 0.5 6 आवर्स डिवाइड बाई 1.5। मैं पावर में कैलकुलेटर में लिख के दिखा रहा हूँ अपने, ठीक है। ठीक है, कितने थे हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय, आपके कैलकुलेटर में फ्रैक्शन होगा लेकिन फ्रैक्शन मत लीजिएगा, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और 0.5 की जो पावर है उसे फ्रैक्शन में लेना है। 6 आवर्स थे और उसका इंटरवल है हर 1.5 का, ठीक है। तो 4800 हो गया। अभी मैं इसको एक और तरीके से भी समझाता हूँ, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का जो मास आ गया वो आ गया 4800, ठीक है, 4800 ग्राम्स। अच्छा, अगर कोई ये पेपर में नहीं कर पाता ये तरीका ना, तो फिर उसके लिए तरीका बताता हूँ। जब 6 आवर्स पर उसके थे मास 300 ग्राम, यकीनन ये आधे हुए होंगे 600 से, और 600 आधे हुए होंगे 1200 से, 1200 आधे हुए होंगे 2400 से, और 2400 आधे होंगे 4800 से, ठीक है। 6 आवर्स आधे होते हैं 1.5 घंटे में, तो 6 आवर्स से आधा 1.5 घंटा पीछे गए तो 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स से 1.5 आवर्स पीछे गए तो हो गए 3 आवर्स, 3 आवर्स से 1.5 आवर्स पीछे गए तो हो गया 1.5 आवर्स, और 1.5 आवर्स से पीछे जाएगा तो हो गया 0 आवर्स, यानी कि स्टार्टिंग का, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप प्लीज़ इस तरीके को समझें, सही है। अच्छा, ये एक मेथड हो गया, ये एक पार्ट हो गया हमारा। टाइम इंटरवल का फ्रेज भी बता दिया मैंने आपको, दोनों मेथड बता दिए। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल्स 24 आवर्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। 24 आवर्स दिए हुए। अब देखें, फिर से बात समझिएगा गौर से मेरी। आफ्टर 24 आवर्स हमारे पास था 4800 मास मल्टीप्लाई बाय 0.5, लेकिन याद रहे अगर मैं 24 पावर ले रहा हूँ तो इंटरवल 1.5 लाजमी लूँगा। उसकी वजह ये कि 24 आवर्स में कुछ इंटरवल्स भी हैं, ठीक है, इंटरवल्स नहीं भूलने। तो 4800 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर फ्रैक्शन के अंदर 24 आवर्स, और हर एक आवर का इंटरवल है 1.5, तो 0.073। तो ये आ गया है 0.073। ये ग्राम्स में है, इतना कम ग्राम रह जाएगा। अच्छा जी, ठीक है जी, 0.073। और थर्ड पार्ट क्या है, कहते हैं डेटर यासिर इंटेंड्स टू एंड द एक्सपेरिमेंट वंस द मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल इज 75 ग्राम्स। डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। जब 6 आवर्स हो गए थे तो मास रह गया था 300 ग्राम्स का, ठीक है। अब 6 से 1.5 आगे जाएंगे, 1.5 घंटे आगे जाएंगे तो हो जाएगा 7.5 आवर्स, ठीक है। एक इंटरवल के बाद मास आधा होकर रह गया होगा 150 ग्राम्स। फिर आफ्टर 1.5 आवर्स जब ये 9 आवर्स हो जाएंगे तो ये मास रह गया होगा 75 ग्राम्स। यहाँ उसको रोक देना है, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि सवाल क्या था, यासिर इंटेंड्स टू डू एंड द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आफ्टर 9 आवर्स, ठीक है, एंड द एक्सपेरिमेंट। 9 घंटे के बाद अपने एक्सपेरिमेंट को बंद कर दें। प्लीज़ मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, देख लीजिएगा, वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं राइटिंग, ठीक है। दैट्स इट। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन अ पर्टिकुलर स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज ऑब्जर्व टू फॉलो अ साइकिल एवरी 2 ईयर्स। ओके, हर 2 साल के बाद साइकिल चेंज होते हैं, इनका इंटरवल इनका 2 है, सही है। तो इन द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 10% एंड द सेकंड ईयर द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बाय 10%। ओके, इफ द करंट पॉपुलेशन 50,000, व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 40 ईयर्स। ओके, 50,000 पॉपुलेशन है, ठीक है। पहले साल में बढ़ जाएगी 10%, तो 110%। दूसरे साल में डिक्रीज़ हो जाएगी, तो दूसरे साल में डिक्रीज़ होगी तो 10% का मतलब 90%। और टाइम दिया हुआ है 40 साल का, और जो साइकिल है वो है 2 का, 2 इंटरवल जो है 2 है, 40 साल का, लेकिन इंटरवल क्या है 2। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर 40 ईयर्स, करेक्ट द आंसर टू द नियरेस्ट 10। तो 50,000 ब्रैकेट में 50,000 मल्टीप्लाई बाय पहले 110%, ठीक है, ये इंक्रीज़ हुआ। फिर अगले साल में 90% से डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। और टाइम दिया था 40 ईयर्स का। ओके, आई एम सॉरी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 110%,
मल्टीप्लाई बाय 90% कम होने की वजह से, ब्रैकेट क्लोज, पावर को फ्रैक्शन में लेना है। 40 साल का टाइम था और टाइम इंटरवल है 2 साल का, हर 2 साल को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका कुछ ज़्यादा ही आगे, हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, इतना ज़्यादा तो इंक्रीज़ नहीं हो सकता। 110% और टाइम दिया हुआ है हमारे पास 20 साल का। ओ हो, गलती ये हो गई कि मैंने पावर पे होल पे पावर ले लिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये इसको यहाँ पे पावर, ठीक है अब सही है। मैंने 50,000 के ऊपर भी पावर लगा दी, सही है। 40,895, ठीक है। तो पॉपुलेशन हो गई है 40,895। सो राउंड ऑफ करके इसको क्या कर दें, बस ठीक है ये रहने दें, आबादी को इतना राउंड ऑफ ना करें। करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर बोले, होल नंबर हमारा यही हो जाएगा। क्या था एफ डेसिमल के बाद क्या था, 346.346 था। तो 346 इसको तो इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते ना, तो 495 ही रहने दें। 40,895 बस, दैट्स इट, यहीं छोड़ देंगे हम अपना आंसर, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरे ख्याल में ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई हमारी 4D। यस, अब बाकी नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।